हेलो डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, तो ह्यूमन हार्ट की जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जिसे हम कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो बीट होने के लिए लगने वाली जो प्रक्रिया है वो इसमें देखते हैं हम। तो बिफोर वी डायरेक्टली टच टू दिस फेनोमेना, वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ द हार्ट्स इन द एनिमल्स। तो हमारे यहाँ पर जितने भी सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, उन सभी एनिमल्स के जो हार्ट है बेसिकली हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स में जो है वो न्यूरोजेनिक हार्ट्स पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स में जो है वो मायोजेनिक हार्ट्स पाए जाते हैं। तो किन हार्ट्स को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं और किन हार्ट्स को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द न्यूरोजेनिक हार्ट। तो एज it is suggested in the name, neuro and genic. Okay, the word neuro, it is related with the brain, it is related with the nervous system, and the word genic, it means production or formation. Okay, तो क्या मीनिंग है इसका? तो ये इस प्रकार के हार्ट्स है कि जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो इम्पल्सेस लगने वाले हैं, वो इम्पल्सेस अगर ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, तो उन हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, द इम्पल्सेस दैट रिक्वायर्स फॉर द प्रोडक्शन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट दैट आर जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन और द नर्वस सिस्टम, सच टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक हार्ट। और न्यूरोजेनिक हार्ट पाए जाते हैं ऑर्थ्रोपोड्स में एंड इन सम एनिलिड्स। तो ऑर्थ्रोपोड्स में जितने भी एनिमल्स आने वाले हैं, पर्टिकुलरली क्लास इंसेक्टा हम सब लोगों को पता है, तो कॉकरोच है, ग्रासहॉपर है। ओके, सो ऑल दीज आर द इंसेक्ट्स विच कम्स अंडर द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो इन ऑर्थ्रोपोड्स में न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है, कुछ एनिलिड्स में भी। तो मतलब अगर आर्थ्रोपोड्स के जो हार्ट है उनको कॉन्ट्रैक्ट होना है तो वहाँ पर इम्पल्सेस जनरेट होना ज़रूरी है। तो वो इम्पल्सेस कौन प्रोड्यूस करता है? नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन। सो दीज आर दी न्यूरोजेनिक हार्ट्स। सो इन केस ऑफ द मायोजेनिक हार्ट, किन हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं? सो मायो, द वर्ड मायो, ओके, मायो मीन्स मसल, मायो मीन्स मसल, ओके, एंड जेनिक मीन्स प्रोडक्शन। ओके, दैट मीन्स द हार्ट, okay, the heart itself generates the muscles. मायो मीन्स हार्ट। ओके, तो हार्ट के जो स्पेशलाइज्ड मसल्स है, ओके, वो खुद यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो इस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो इम्पल्सेस चाहिए वो ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है क्या? नहीं। तो ब्रेन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है इम्पल्सेस जनरेशन के लिए। हार्ट के ही मसल्स जो है वो यहाँ पर इम्पल्सेस जनरेट कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ हार्ट्स आर कॉल्ड एज दी मायोजेनिक हार्ट्स। ओके, और मायोजेनिक हार्ट्स के जो एग्जाम्पल दिए हैं, यू कैन सी दिस इज द mollusca, okay, the phylum mollusca, and the second all vertebrates. So all vertebrates having the myogenic heart. Okay, इसके बाद हम डायरेक्टली देखेंगे यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ओके, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट देखते समय या फिर देखने से पहले यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। पहली दी है कि ह्यूमन का जो हार्ट है, ओके, ह्यूमन का जो हार्ट है वो पर डे कितनी बार बीट होता है? सो ह्यूमन हार्ट बीट्स नियर अबाउट 1 लाख टाइम्स पर डे। हमारा जो हार्ट है एक दिन में 1 लाख बार बीट होता है। ओके, ये कैसे निकाला हमने? हमें पता है नॉर्मली हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट होता है। तो इस तरह एक दिन का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन का जो हार्ट है, एक नॉर्मल एवरेज लाइफ में कितनी बार धड़कता है? तो एक एवरेज लाइफ स्पैन जो है हमारा वो है नियर अबाउट 60 to 70 ईयर्स। तो 60 to 70 ईयर्स में हमारा जो दिल है वो 3 बिलियन टाइम्स बीट करता है। आवर हार्ट बीट्स फॉर 3 बिलियन टाइम्स। So these are the two very interesting facts that has been given about the human heart. Okay, इसके बाद हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे functions of conducting system। तो conducting system के कौन से functions है? बेसिकली हम देख सकते हैं कंडक्टिंग सिस्टम के दो मेन फंक्शंस है। पहला तो फंक्शन यहाँ पर ये है कि कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट करेगा। ओके, जनरेशन ऑफ द कार्डियक इम्पल्सेस। तो
कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट करना, और कार्डियक इम्पल्सेस को ही हम वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, या फिर दीज आर द इम्पल्सेस दैट रिक्वायर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, तो ये जनरेट करता है कंडक्टिंग सिस्टम। और दूसरा है, ये इम्पल्सेस जनरेट होने के बाद इन इम्पल्सेस का कंडक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि मायोजेनिक हार्ट जो होता है, ओके, आप ह्यूमन में देखेंगे अगर हम, तो ह्यूमन में मायोजेनिक हार्ट होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट होता है। तो ह्यूमन्स आर वर्टिब्रेट्स, इसलिए ह्यूमन्स में भी मायोजेनिक हार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अपने जो हार्ट के स्पेशलाइज्ड मसल्स है वो खुद इम्पल्सेस जनरेट करेंगे हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो ये इम्पल्सेस जनरेट होना, ये पहला फंक्शन है। और वो इम्पल्सेस जनरेट होने के बाद हार्ट के जो 4 चेंबर्स है हमारे, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, तो सभी चेंबर्स के तरफ, सभी चेंबर्स के ऊपर ये जो इम्पल्सेस है वो इम्पल्सेस पहुंचना ज़रूरी है, ट्रैवल होना ज़रूरी है। तो दूसरा फंक्शन कंडक्टिंग सिस्टम का ये है कि कंडक्टिंग सिस्टम इट कंडक्ट्स द इम्पल्सेस, इट कंडक्ट्स द इम्पल्सेस ऑन ऑल द चेंबर्स ऑफ द हार्ट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है, ये कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर द ह्यूमन कंडक्टिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द 4 कंपोनेंट्स। तो 4 कंपोनेंट्स है, 4 एट्रीब्यूट्स है, 4 पार्ट्स है, या फिर 4 यहाँ पर पार्ट्स है जो कि कंडक्टिंग सिस्टम का फंक्शन पूरा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 वी आर गोइंग टू सी दैट इज द SA नोड। Second, we are going to see AV node. Third, we are going to see bundle of His, and the number 4th we are going to see is the Purkinje fibers. So SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fiber, these are the 4 components of the conducting system. So how these 4 parts carry out both of these functions we will see one by one. तो सबसे पहले हम देखेंगे SA node के बारे में। सो यहाँ पर हम कंडक्टिंग सिस्टम की फिगर देखेंगे। तो कंडक्टिंग सिस्टम के जो 4 कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स की जो पोजीशन है वो हार्ट में कहाँ पर होती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो यू कैन सी दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, this is the right ventricle and this one is the left ventricle. Okay, so as I mentioned over here, this is the side of the right atrium, this is the right atrium. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो राइट एट्रियम में ही 2 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट है या फिर जो पहला पार्ट है दैट इज़ द SA नोड। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द SA नोड, दिस इज़ द AV नोड। ओके, ये AV नोड है। उसके बाद में ये है बंडल ऑफ हिस, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। तो बंडल ऑफ हिस ये जो है वो AV नोड से एमिट हो रहा है, AV नोड से निकल रहा है, और आगे जाके आप लोग देख सकते हो ये जो बंडल ऑफ हिस है वो बंडल ऑफ हिस 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर यहाँ तक आ गया, और ये इधर की एक ब्रांच है और ये इधर से दूसरी ब्रांच है। इस तरह बंडल ऑफ हिस जो है वो बंडल ऑफ हिस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में आने के बाद ये जो रीजन है ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का रीजन। ओके, बंडल ऑफ हिस निकल रहा कहाँ से, इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी AV नोड, AV नोड से निकल रहा है और फिर बाद में बाहर आ रहा है यहाँ पर इंटरएट्रियल सेप्टम से नीचे। और जब ये बंडल ऑफ हिस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में आ जाता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है बंडल ऑफ हिस। दिस इज द राइट branch of the bundle of His and this is the left branch of the bundle of His। bundle of His की ये right branch है और ये left branch है। ये दोनों भी branches आप लोग देख सकते हो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से जा रही है, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से जाने के बाद ये वेंट्रिकल्स के इनर वॉल में यहाँ पर जा रही है। okay, these are going or passes or traveling towards the inner walls of the ventricles। over here also it is passing towards the inner wall of the ventricles। यहाँ पर जा रही है, वॉल में जा रही है वेंट्रिकल के, और वहाँ पर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो इस राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है बंडल ऑफ हिस की, उसमें से small fibers निकल रहे हैं। the small fibers they are arising from the bundle of His, the branches of the bundle of His, and these small fibers are called as the Purkinje fibers। these are called as the Purkinje fibers। और ये जो Purkinje fibers है, these Purkinje fibers are innervating in the
इनर वॉल ऑफ दी वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के जो इनर वॉल है उन इनर वॉल्स में परकिंजे फाइबर्स जो है वो इनरवेट होते हैं या फिर सप्लाई किए जाते हैं। अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं हर एक कंपोनेंट जो है इसका फंक्शन देखेंगे। SA नोड क्या करता है, AV नोड क्या करता है, बंडल ऑफ हिस क्या करता है और परकिंजे फाइबर्स क्या करते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं SA नोड के बारे में। ओके, सो यू कैन सी अबाउट द SA नोड। द SA नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइनस नोड। इसको ही हम द साइनस नोड भी कहते हैं या फिर इसको हम साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं। साइनोएट्रियल नोड या फिर साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ नोडल टिश्यू, ये नोडल टिश्यू की टाइप है। तो होता क्या है दोस्तों, एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में जब हम एम्ब्रियो रहते हैं, सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशंस हार्ट के जो मसल्स है तो उसमें से ही कुछ मसल्स जो है वो स्पेशल हो जाते हैं, राइट। दे बिकम स्पेशल एंड दे बिकम्स द SA नोड, वो SA नोड बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो SA नोड के जो मसल्स है वो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, इसलिए यहाँ पर सेल्फ एक्साइटेशन फाइबर्स भी कहा है SA नोड को। ओके, द SA नोड इज द सेल्फ एक्साइटेशन फाइबर्स। इसके जो फाइबर्स है वो सेल्फ एक्साइटेशन है। इसका मतलब अभी आगे जाके हम नीचे देखने वाले हैं इसका जो फंक्शन है वो। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर द लोकेशन ऑफ द SA नोड। जो फिगर हमने अभी देखी है उस फिगर में हमने देखा है SA नोड कहाँ पर लोकेटेड है। तो SA नोड राइट एट्रियम में राइट साइड के अपर पोर्शन में प्रेजेंट है, जस्ट बिलो दी ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कैवा। सुपेरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में ओपन होती है और राइट एट्रियम में सुपेरियर वेना कैवा की जहाँ पर ओपनिंग है उस ओपनिंग के नीचे SA नोड प्रेजेंट होता है। सो लोकेशन, इट इज लोकेटेड बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपेरियर वेना कैवा इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। दिस इज द लोकेशन। ओके, तो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। उसके बाद दिखता कैसा है, हाउ इट लुक लाइक्स, इट इज स्मॉल, एलिप्सॉइड एंड फ्लैटेंड। ओके, इट इज स्मॉल है, ऐसा स्मॉल है, एलिप्सॉइड है एंड फ्लैट है, स्मॉल, एलिप्सॉइड एंड फ्लैटन स्ट्रिप ऑफ कार्डियक मसल। एक्चुअली SA नोड है क्या, कार्डियक मसल की एक स्ट्रिप है। इट इज द स्ट्रिप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स है, ऐसे जनरल कार्डियक मसल्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल की स्ट्रिप है। सो इट इज स्मॉल, एलिप्सॉइड, फ्लैटेंड स्ट्रिप ऑफ द कार्डियक मसल। सो ऐसा दिखता है SA नोड। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो SA नोड है, SA नोड में जो भी फाइबर्स है मेरे दोस्तों, ओके, दीज आर द फाइबर्स ऑफ द SA नोड। The fibers of the SA node are directly connected to the muscles of the atria. समझो ये एट्रिया के मसल्स है। सपोज दैट these are the muscles of the atria. These are the muscles of the atria. Okay, muscles of the atria. तो SA नोड के जो फाइबर्स है वो एट्रिया के मसल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए SA नोड जब कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट करने वाला है तो वो कार्डियक इम्पल्सेस इन हार्ट की मसल्स के ऊपर जल्दी स्प्रेड हो जाएंगे। सो इन दिस वे मसल फाइबर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एट्रियल मसल फाइबर्स। एट्रिया के जो मसल्स फाइबर है दोनों भी, राइट एट्रियम रहो या फिर लेफ्ट एट्रियम रहो, दोनों भी एट्रियम के मसल्स के साथ इसके जो फाइबर्स है वो कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है SA नोड का। SA नोड इट जनरेट कार्डियक इम्पल्सेस। SA नोड क्या करता है, कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट करता है। इसको ही हम वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये इम्पल्सेस जरूरी होती है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इफ समवन आस्क यू द क्वेश्चन, the cardiac impulses are generated by which specialized part of the conducting system, then it is the SA node. So इसलिए SA node को natural pacemaker भी कहते हैं। It is the natural pacemaker of heart. It is the natural pacemaker of heart. तो SA node को natural pacemaker क्यों कहते हैं, क्योंकि SA node cardiac impulses generate करता है, इसलिए naturally generate करता है। और अगर SA नोड खराब हो जाता है, ओके, तो उसकी जगह पर आर्टिफिशियल SA नोड वहाँ पर बिठाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। ओके, जो सेकेंड कंपोनेंट है कंडक्टिंग सिस्टम का वो है AV नोड। तो इस AV नोड को ही हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। ओके, AV स्टैंड्स फॉर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड।
तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, इसका लोकेशन हमने अभी देखा है, वो भी राइट एट्रियम में ही था। तो यहाँ पर देखेंगे लोकेशन, इट इज़ प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट है। नीचे है, हमने देखा है एंटीरियर रीजन में देखा था, अपर कॉर्नर में साइनो एट्रियल नोड था, और पोस्टीरियर वॉल में राइट एट्रियम के है एवी नोड, और एग्जैक्टली बिहाइंड द ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल के पीछे रहता है। तो लोकेशन के बारे में अगर हम देखेंगे एवी नोड के, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, it is located in the posterior wall of the right atrium just behind the tricuspid wall, immediately behind the tricuspid wall, tricuspid wall के पीछे होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, एवी नोड है, इसको ही हम पेस सेटर भी कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं हम इसको। एवी नोड को हमने कहा, सॉरी एस ए नोड को हमने देखा, एस ए नोड को हम क्या कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर क्यों? क्योंकि वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट करता है, और जो कार्डियक इम्पल्सेस एस ए नोड ने जनरेट की थी, उनको सेट करने का काम, उनको हार्ट की चेंबर्स की तरफ या फिर वेंट्रिकल्स, हार्ट की लोअर चेंबर्स की तरफ या फिर वेंट्रिकल्स की तरफ सेंड करने का काम जो है वो एवी नोड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एवी नोड इज द पेस सेटर। सो फंक्शन ऑफ एवी नोड, इट रिसीव्स वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द एस ए नोड। एस ए नोड ने जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट किए, ये वो रिसीव करता है। आप लोग यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हो, दिस इज द एवी नोड। मैंने यहाँ पर राइट एट्रियम दिखाया है, सपोज दैट दिस इज द राइट एट्रियम, ओके, दिस इज द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, और ये राइट एट्रियम में आप लोग देख सकते हो, दिस इज द एस ए नोड, ये एस ए नोड है और ये एवी नोड है। एस ए नोड क्या करेगा, इम्पल्सेस जनरेट करेगा, और इसने जो इम्पल्सेस जनरेट किया है वो जाएंगे किधर, एवी नोड की तरफ जाने वाले, दे विल गो टुवर्ड्स द एवी नोड। लेकिन एस ए नोड से एवी नोड की तरफ जो इम्पल्सेस जाएंगे, दिस विल पासिस थ्रू द, ये एस ए नोड और एवी नोड के बीच में एक पाथवे है, दिस इज द पाथवे, एंड दिस पाथवे इज कॉल्ड एज इंटरनोडल पाथवे। इस पाथवे को हम इंटरनोडल पाथवे कहते हैं। इसका मतलब एस ए नोड ने जो इम्पल्सेस जनरेट किए वो जा रहे हैं एवी नोड की तरफ, लेकिन थ्रू दी इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे से पास होकर वो जा रहे हैं। वैसे ही अब साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एस ए नोड ने जो इम्पल्सेस जनरेट किए वो एवी नोड की तरफ तो जा रहे हैं थ्रू इंटरनोडल पाथवे, लेकिन साइमल्टेनियसली राइट एट्रियम के जो इम्पल्सेस है, सॉरी राइट एट्रियम के जो मसल्स है, उन मसल की तरफ भी जा रहे हैं। ओके, ये जो इम्पल्सेस है एस ए नोड ने जनरेट किए वो राइट एट्रियम के मसल्स की तरफ भी जा रहे हैं। साइमल्टेनियसली दीज आर पासिंग थ्रू द टुवर्ड्स द कार्डियक मसल्स ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के कार्डियक मसल्स की तरफ भी ये जो इम्पल्सेस है वो जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो एस ए नोड ने जनरेट किए वाले इम्पल्सेस है किस तरह से यहाँ पर स्प्रेड होते हैं ये देख लिया। बेसिकली हम देख रहे थे एवी नोड, तो हाउ दिस इम्पल्सेस आर पासिंग थ्रू द इंटरनोडल पाथवे एंड पासिंग टुवर्ड्स द एवी नोड हमने देखा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमने देखा कि ये जो एवी नोड है, एवी नोड से अभी बंडल ऑफ हिस जनरेट होता है। द बंडल ऑफ हिस ओरिजिनेट्स और इमिट्स फ्रॉम द एवी नोड। ओके, ये एवी नोड से निकलता है। तो तीसरा जो कंपोनेंट है कंडक्टिंग सिस्टम का वो है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, तो ये बंडल ऑफ हिस क्या करता है, तो एक्चुअली ये एवी नोड है और ये एवी नोड से यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है बंडल ऑफ हिस। ओके, और आगे जाकर जब ये बंडल ऑफ हिस यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आ जाता है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आने के बाद इसके दो ब्रांचेस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। दिस इज द नंबर 1 ब्रांच, दिस इज द नंबर 2 ब्रांच। ओके, सो दिस बंडल ऑफ हिस व्हेन पासिंग थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, हमने देखा है इंटरनली द 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से जब जा रहा है तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। दिस इज द राइट ब्रांच ऑफ द बंडल ऑफ हिस एंड दिस इज द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द बंडल ऑफ हिस। The right branch of bundle of His is passing towards the inner wall of the right ventricle, and the left bundle branch of the bundle of His, it is passing into the left wall of the ventricle. Left ventricle के wall में जा रहा है, wall of the left ventricle, और left ventricle के wall में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि small fiber like structures are arising from the bundle of His, which are called as the Purkinje fibers.
तो ये जो है ये फोर्थ कंपोनेंट्स है, कंडक्टिंग सिस्टम के फोर्थ कंपोनेंट्स है परकिंजे फाइबर्स। तो ये बंडल ऑफ हीस क्या कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बंडल ऑफ हीस? बंडल ऑफ हीस इज रिसीविंग द इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम द एवी नोड। एवी नोड से आने वाले जो इम्पल्सेस है उन इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करता है बंडल ऑफ हीस, और उन्हीं इम्पल्सेस को वो किसको कैरी ऑन कर देता है? इट पासेस टुवर्ड्स द परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स को वो इम्पल्सेस हैंड ओवर कर देता है। इसका मतलब बंडल ऑफ हीस एवी नोड से कार्डियक इम्पल्सेस ले रहा है, कैरी कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है और पास आउट कर रहा है या फिर हैंड ओवर कर रहा है टू द परकिंजे फाइबर्स। और ये जो परकिंजे फाइबर्स है फाइनली हम देख सकते हैं परकिंजे फाइबर्स आर इनरवेटेड और सप्लाइड टू द इनर वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के जो इनर वॉल है ओके एंडोकार्डियम को ये सप्लाई होते हैं, और एंडोकार्डियम को सप्लाई होने के बाद फाइनली इम्पल्सेस को जब ये कैरी करेंगे तो वेंट्रिकल्स को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो इन दिस वे ये जो इम्पल्सेस है जनरेट कर रहा है साइनोएट्रियल नोड, और फाइनली वो इम्पल्सेस जाकर पहुंच रही है परकिंजे फाइबर्स थ्रू वेंट्रिकल्स के इनर वॉल्स तक। तो ये जर्नी है पूरा इम्पल्सेस का। इस तरह से एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, इन दिस वे द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो ये जो पूरा जर्नी है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का, वो कौन से कंपोनेंट कैरी आउट करते हैं, वो कंपोनेंट हमने देखे हैं कंडक्टिंग सिस्टम में। तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ये फंक्शन जो है वो किस तरह से होता है, और जो कार्डियक एक्टिविटी है वो ब्रेन के थ्रू एक्चुअली सिर्फ रेगुलेट होती है, तो कैसे रेगुलेट होती है ये हम देखेंगे अगले शॉर्ट लेक्चर में।